एक वक्त था जब देश में कांग्रेस का एक छत्र राज हुआ करता था। मगर आज की तारीख में सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी को कोई कंधा देने तक को तैयार नहीं है। क्या अखिलेश यादव, क्या ममता बनर्जी, क्या अरविंद केजरीवाल और क्या नीतीश कुमार, हर कोई कांग्रेस को आंखें गुरेर रहा है। कुछ दिनों पहले भाजपा के खिलाफ इंडिया गठबंधन में साथ आने का दावा करने वाले राजनीतिक दल अब कांग्रेस का कमजोर पड़ चुका भार उठाने को तैयार नहीं है। कहने का अर्थ यह है कि सबसे बुजुर्ग पार्टी के लिए कोई भी क्षेत्रीय पार्टी बैसाखी बनने के लिए तैयार नहीं है, तो कांग्रेस अकेले चल पाने में असमर्थ दिखाई पड़ रही है। नमस्कार, द न्यूज 15 में आपका स्वागत है और मेरा नाम रविशंकर है। इंडिया गठबंधन की सबसे महत्वपूर्ण और मजबूत राजनेता मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यह ऐलान कर दिया है कि वो पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को एक भी सीट नहीं देंगी, बल्कि सभी 42 सीटों पर उनकी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। ममता बनर्जी ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी के साथ मेरी कोई चर्चा नहीं हुई। मैंने हमेशा कहा है कि बंगाल में हम अकेले लड़ेंगे। मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि देश में क्या किया जाएगा, लेकिन हम एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी हैं और बंगाल में हैं। हम अकेले ही भाजपा को हराने में सक्षम हैं। मैं इंडिया गठबंधन का हिस्सा हूं। राहुल गांधी की न्याय यात्रा हमारे राज्य से गुजर रही है, लेकिन हमें इसके बारे में कोई सूचना नहीं मिली है। इससे ये बात जगजाहिर है कि बंगाल कांग्रेस के प्रमुख अधीर रंजन चौधरी और ममता बनर्जी एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते। और फिर साल 2019 के लोकसभा चुनाव देखे जाएं तो टीएमसी ने 22 जबकि भाजपा ने 18 लोकसभा सीटें जीती थी, जबकि कांग्रेस को मात्र 2 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। सही मायने में तो कांग्रेस के लिए बंगाल में ज्यादा कुछ खास नहीं है। फिर भी अपने वर्चस्व को मेंटेन रखने के लिए पार्टी 5 से ज्यादा सीटें लेने में अड़ी हुई है, जबकि अकेले लड़ने से पहले ममता ने कांग्रेस को 2 सीटें देने का वादा किया था। दूसरी ओर कांग्रेस अब भी अपनी बेचारगी का परिचय दे रही है, क्योंकि ममता बनर्जी के इतने सख्त बयान के बाद भी कांग्रेस ये कह रही है कि वो इंडिया गठबंधन की सबसे वरिष्ठ नेता हैं। हम आदरपूर्वक ये कह रहे हैं, यदि आपके मन में कोई चिंता है तो हम प्रयास करेंगे और हम चर्चा करके उसे सुलझा लेंगे। शायद कुछ मुद्दे होंगे, वो गलतफहमी शायद हमारी तरफ से भी हुई हो। हम उस चिंता को दूर करने के लिए तैयार हैं। ममता बनर्जी का उद्देश्य बंगाल में भाजपा की सीटें कम करना है और हमारा उद्देश्य भी भाजपा की सीट कम करना है। आखिरकार ये एक साथ आ जाएगा। कांग्रेस के लिए समस्या सिर्फ पश्चिम बंगाल ही नहीं, बल्कि सवाल हिंदी पट्टी के 2 प्रमुख राज्यों, 2 प्रमुख दलों के 2 प्रमुख नेताओं को लेकर भी उठ रहे हैं। इंडिया गठबंधन को आकार देने में लीड रोल निभाने वाले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के तेवर भी कांग्रेस को लेकर तल्ख हैं। लालू यादव के साथ उनकी बिगड़ती केमिस्ट्री और पाला बदल फिर से केंद्र की सत्ता पर काबिज भाजपा की अगुवाई वाले एनडीए में जाने की अटकलें भी हैं। दूसरी ओर नीतीश जैसी बड़ी मछली पर जाल फेंकने के लिए केंद्र ने चाल चल दी है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और दलितों के जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देकर, यानी इसे सीधे तौर पर आप कांग्रेस के उस मुद्दे की काट कह सकते हैं जिसमें जातीय जनगणना के जरिए भाजपा को घेरा जाता है। ऐसे में अगर वाकई नीतीश कुमार एनडीए की ओर चले गए तो लालू प्रसाद यादव की आरजेडी ये दावा ठोकने में पीछे नहीं रहेगी कि वो बिहार में कांग्रेस का बड़ा भाई बनकर चुनाव लड़ेगी। दूसरी हिंदी पट्टी और लोकसभा सीटों के लिहाज से सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव भी अपनी लकीरें खींचे खड़े हैं। उनका तो साफ कहना है कि विधानसभा हो या लोकसभा, हम कांग्रेस से बहुत बड़े हैं, तो हम जितनी सीटें देना चाहेंगे कांग्रेस को उतने पर मानना पड़ेगा। इसका कारण पिछले चुनाव में अमेठी सीट से राहुल गांधी का चुनाव हार जाना था, जो कांग्रेस की पुश्तैनी सीट है। वहीं बात सीटों के बंटवारे की करें तो बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक कांग्रेस की अपनी डिमांड है। कांग्रेस ने बिहार की 40 में से 10 लोकसभा सीटों पर दावा किया है। यहां 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को सूबे में महज 1 सीट पर जीत मिली थी। तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं और कांग्रेस प्रदेश में 25 सीटें मांग रही है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के नेता सपा के बराबर सीट चाहते हैं और ये चाहते हैं कि सीट शेयरिंग का आधार 2009 के लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन पर बने। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी सूबे में गठबंधन को लेकर सीट शेयरिंग तक अपनी लकीर खींच रखी है, जबकि अखिलेश पहले ही ये साफ कर चुके हैं कि सपा 65 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पार्टी की रणनीति साफ है, गठबंधन सहयोगियों जयंत चौधरी की आरएलडी और कांग्रेस को 15 सीटों पर एडजस्ट करने की।
सपा और आरएलडी के बीच 7 सीटों पर सहमति बन गई है। आरएलडी के कोटे में 7 सीटें जाने के बाद अब कांग्रेस के लिए 8 सीटें ही बची हैं। सपा ने जिस तरह से यह शर्त रख दी है कि सीटों के साथ ही उम्मीदवारों के नाम भी बताए जाएं, हम देखेंगे वहां संबंधित उम्मीदवार जीत सकता है या नहीं। सपा की कड़ी शर्तें इस बात का इशारा मानी जा रही हैं कि अखिलेश यादव कांग्रेस को 1 दर्जन से अधिक सीटें देने के मूड में नहीं है। हिंदी पट्टी से किसी तरह मुंह लटकाकर कांग्रेस निकल भी आती है तो पंजाब में खुश नहीं हो पाती, क्योंकि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी यह दावा किया है कि उनकी पार्टी सभी 13 सीटों पर जीत हासिल करेगी, जिस पर अरविंद केजरीवाल भी मुहर लगा चुके हैं। यानी यूं कह सकते हैं कि पंजाब में भी इंडिया गठबंधन टूटता दिख रहा है। कहने का अर्थ यह है कि सबसे बुजुर्ग पार्टी के लिए कोई भी क्षेत्रीय पार्टी बैसाखी बनने के लिए तैयार नहीं है, तो कांग्रेस अकेले चल पाने में असमर्थ दिख रही है। अब ऐसे में सवाल यह है कि कांग्रेस आगे क्या करेगी, जिसका जवाब तो भविष्य के गर्भ में है। हाँ, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि मोदी को चुनौती देने के मामले में इंडिया गठबंधन के भीतर जिन राज्यों में कांग्रेस को सीट शेयरिंग के नाम पर विरोध का सामना करना पड़ रहा है, यदि वहां कांग्रेस चुनाव ना भी लड़े तो भी देश में सबसे बड़ा चुनावी कैनवास इसी पार्टी का होगा। उत्तर और दक्षिण भारत में अकेली कांग्रेस ही है जो भाजपा को चुनौती दे रही है। दक्षिण भारत के कई इलाकों का तो अब भी केंद्र में कांग्रेस ही प्रतिनिधित्व करती है। यही कारण है कि तमिलनाडु में डीएमके जैसी शक्तिशाली पार्टी कांग्रेस के साथ ससम्मान सीट शेयरिंग करती है। लेकिन सही मायने में इतने से काम होने वाला नहीं, क्योंकि पिछले दिनों जिस तरह पूरा देश राम भक्ति में डूबा था, वो बहुत हद तक संकेत दे गया कि अब भी देश में मोदी की लहर बरकरार है और इसे रोकने के लिए सभी विपक्षी दलों को एक मंच पर एक साथ होना होगा, जो फिलहाल असंभव दिखाई पड़ रहा है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए द न्यूज़ 15 को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।